नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों, लखनऊ एयरपोर्ट यानी लखनऊ एयरपोर्ट का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है इसका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। इसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकला है, जिसमें एजेंट कम रैम ड्राइवर में 10 पोस्ट है और हैंडीमैन में 40 पोस्ट है। हैंडीमैन जो है इसमें 17,520 रुपये की सैलरी मिलती है और जनरल जो है वो मैक्सिमम 28 साल की उम्र तक आवेदन दे सकते हैं। ओबीसी 31 साल तक आवेदन दे सकते हैं और SC ST 33 साल तक आवेदन दे सकते हैं। तो देखिए, इसमें जब 40 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है ना, इससे पहले क्या था ना कि 25 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था अप्रैल महीने 2022 में, जिसका मैंने इंटरव्यू दिया था और मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई किया था। आप देख सकते हैं, ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है और ये जब मैंने एक टोकन नंबर मिलता है, जिस नंबर पे आप इंटरव्यू देंगे वो टोकन नंबर, देखिए मेरा 136 नंबर पे इंटरव्यू हुआ था। और ये देखिए, ये जो है ये मेरा यहाँ पे देखिए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में मेरा यहाँ पे 23/6/2022 से पहले मेरा मुझे मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट मतलब आना है, एक्सेप्शन फॉर्म और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन गेजेटेड ऑफिसर से ये सब लेके, ये ज्वाइनिंग के बाद का प्रोसेस है। मतलब आप सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद का ये सब प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए ये सब इतना आपको भरना है, मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म, पर्सनल डाटा फॉर्म, ये सब बाद की बातें हैं। ये सब बात मैं आपको एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऋतिक राज मेरा नाम है और लखनऊ एयरपोर्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं सेम ही चीज है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। और मैंने इस जॉब को जो है ना वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक बार फिर मन में आया कि क्यों ना फिर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो फिर से उन्होंने मेरे पास एक ज्वाइनिंग लेटर टाइप का भेजा, जिसको उन्होंने लिखा सब्जेक्ट अब्सेंट, मतलब मैंने अब्सेंट किया है, उसके अब्सेंट के कारण से ही। तो मैं इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था, लखनऊ एयरपोर्ट उतरने के बाद कैसे जाना है, फॉर्म भर के क्या पूरी प्रक्रिया, दोस्तों मैं खुद इसका एक इंटरव्यू क्वालिफाई किया हूं और जॉब भी किया हूं, वहां पे क्या काम होते हैं सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों क्या है ना कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है ना वो ये है, AI एयरपोर्ट सर्विसेज, इसका पूरा नाम होता है AI एयरपोर्ट सर्विसेज। ये जो है ना ये एयर इंडिया के मतलब जो फ्लाइट उड़ते हैं उसी के तहत ये लोग काम करते हैं। और वो जिनका जो कर्मचारी है वो AI के अंदर आते हैं और फ्लाइट एयर इंडिया के तरह उड़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेशनल मेल एंड फीमेल चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में ये लोग आवेदन दे सकते हैं। डेट 1/1/2023 को ये पब्लिश हुआ था, लेकिन मेरा 2-3 फिजिकल था, एक BSF का था और एक MND सिक्योरिटी गार्ड का था, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। आज है 7 जनवरी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये काफी अच्छी वैकेंसी है। देखिए लगभग 80 एयरपोर्ट अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग द फ्लाइट्स ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड एंड इट इज सब्सिडरी कंपनी ग्राउंड हैंडलिंग 51 फॉरेन कंट्री। मतलब ये बता रहे हैं अपने बारे में कि हम लोग कितना हैंडलिंग करते हैं। ये सब इसको हटाइए, ये हम लोगों के काम का नहीं है। ये देखिए दूसरे पेज का जो नोटिफिकेशन कहता है, इसमें आपको बोलता है कि हैंडीमैन पोस्ट पे 40 वैकेंसी है, जिसका इंटरव्यू वॉक इन डेट टाइम इंटरव्यू, मतलब वहां पे आपका इंटरव्यू होगा 23 जनवरी और 24 जनवरी को 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का है या एजेंट कम रैंप ड्राइवर, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, इसमें है 25 जनवरी को। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हैंडीमैन का लखनऊ एयरपोर्ट पे देखिए, यहाँ पे लखनऊ एयरपोर्ट पे है जॉब, 17,520 रुपए सैलरी है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको इतना सैलरी नहीं मिलेगा 17,520 रुपए। इसमें से 12% आपको PF कटेंगे, सॉरी, और कुछ थोड़े बहुत ESI भी कटते हैं। लगभग 15,000 के आसपास सैलरी मिलेंगे, जिसमें आपको खुद का रूम लेना है, खाना खाना है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये नहीं है कि 17,520 में सब। नेचर ऑफ जॉब फंक्शन हैंडीमैन, अब यहाँ पे देखिए जो है ना, यहाँ पे आपको लिखा है एट द एयरपोर्ट मैनली बैगेज, मतलब जो बैग होते हैं ना उनको कार्गो लोडिंग एंड फ्लोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट हैंडलिंग, मतलब ये सब देखिए कैबिन मतलब क्लीनिंग, ये जो एयरक्राफ्ट कैबिन होते हैं उसको क्लीनिंग करना है, पैसेंजर एज वेल एयरलाइंस, मतलब सब ये सब आपको बताया गया है कि आपको बैग ढोना है, क्लीनिंग भी करना है। मतलब ये सब यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क लिखा है, ताकि ये ना हो कि आप जॉब लेने के बाद आपको ये लगे कि हम दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई हुए थे और दूसरे पोस्ट का काम हम कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे नेचर ऑफ वर्क भी क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए रैंप जो इसका है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो जॉब था वो हैंडीमैन का था, तो इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, तो हम इसको साइड में रखते हैं। और हैंडीमैन पे भी 40 पोस्ट है और 10वीं पास मांगा गया है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे।
और अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यूटिलिटी जो एजेंट रैंप ड्राइवर हैं इनको लखनऊ एयरपोर्ट पे 19,350 रुपए मिलेंगे। ये जो पीएफ और ईएसआई कटते हैं ये सबके लिए कटते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हांडी मैन का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हांडी मैन का फिजिकली मतलब पीईटी जो होता है ना वो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आप बैग उठा सकें, सही से देख सकें, मतलब एक फिजिकल जो फिट होता है ना, कोई थोड़े बहुत मेहनत का काम कर सकें वो आप कर सकते हैं, तो अभी आप हैंडीमैन के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए वाल्क इन पर्सन 1 जनवरी 2023 आर रिक्वायर्ड वाल्क इन पर्सन वेन्यू अपडेट एंड टाइम सब्सिडरी एबव अलोंग। यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन फी ऑफ RS 500 रुपए, यहाँ पे आपको 500 रुपए का अप्लीकेशन फी भी पेमेंट करना है, वो भी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। वो डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई के नाम से बनेगा। और यहाँ पे देखिए जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो 3 महीने से ज्यादा पुरान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स का कॉपी रहना चाहिए एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट के साथ, और यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास जो है ना वो होना चाहिए। ओबीसी को ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कैंडिडेट एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ऑल्सो अप्लाई सैड पोस्ट एंड सिलेक्टेड रोल्ड, मतलब ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स है ना वो सब ओरिजिनल रहेंगे तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफर्स पर्सनली द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द 1 ईयर सेम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना वो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। देखिए क्या है ना कि जॉब निकलता है और लोग आवेदन दे देते हैं और जॉब लग गया। यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ ऑफर्ड पर्सनालिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 1 ईयर एंड सेम इज रिन्यूएबल सब्जेक्ट एज असेसमेंट। मतलब देखिए इसके कहने का मतलब है मैनेजमेंट ड्यूरिंग द, मतलब देखिए ये क्या है ना कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है वो 1 साल के लिए आपको बहाल किया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पे। 1 साल के बाद आपको निकाल भी दिया जाएगा और रख भी लिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को निकाला जाता है, वहां पे सभी को रख लिए ही जाते हैं। मतलब एक देखिए ये जो पास होता है ना वो एक पास बनता है। पास जो है वो पहले 1 महीने का बनेगा, फिर 1 महीने आप जब जॉब करेंगे तो 1 साल का पास बनेगा, यानी कि आप 13 महीने जॉब करेंगे। उसके बाद फिर से आपको 1 दिन का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग करेंगे तो आपको फिर से 1 साल का पास बनेगा। ये ऐसे ही साल साल भर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते रहता है और होते रहना है। अब हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं ये AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का है। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे, एडवर्टाइजमेंट नंबर जनवरी 2023 का है, फॉर ऑफिस यूज ओनली है। यहाँ पे देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या कैटेगरी है या टोकन नंबर है, ये सब वो लोग भरेंगे। टोकन नंबर में देखिए यहाँ पे क्या है ना ये सब वो लोग भरेंगे। आपका जो टोकन नंबर मतलब किस टोकन नंबर में आपका इंटरव्यू होगा, जैसे मेरा 136 नंबर में हुआ था तो यहाँ पे वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको एक 3 महीने से ज्यादा पुरान नहीं फोटो होना चाहिए। एक यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाकर और क्रॉस साइन करना है, यानी कि आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर ऊपर होना चाहिए। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे यस या नो करेंगे, और यस करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और नो कर देंगे तो कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद अप्लीकेंट का फुल नेम लिखना है 1 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और फिर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम यहाँ बीच में लिखना है, लास्ट नेम है यानी कि सरनेम है तो सरनेम को लिखना है। फिर यहाँ पे 2 नंबर में अपने पिताजी का नाम लिखना है और 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपना लिखना है 10th के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका जन्म जो है वो किस जगह पे और किस स्टेट में हुआ था वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का उसको जो हम बात करें तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता। पत्राचार का पता यानी कि जहां आपका डाकघर चिट्ठी आया जाए उसका पता लिखना है, तो यहाँ पे वो सब लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। तो ये एड्रेस आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखिएगा या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा अगर आप कहीं दूर नहीं रहते हैं तो। फिर यहाँ पे अपना स्टेट लिखिएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखिएगा और विथ एसटीडी कोड है तो वो लिखिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। बी नंबर में बात करें अगर 5 के तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और एक ईमेल आईडी लिखना है, ये मैंडेटरी है। जेंडर अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक कीजिएगा और फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक कीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड को टिक कीजिएगा, मैरिड हैं तो मैरिड को टिक कीजिएगा, डिवोर्स हैं तो डिवोर्स, विडो हैं तो इसको जो भी आप इसमें से हैं उसको आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर नेशनलिटी की बात करें हम
हम, तो नेशनलिटी आप यहाँ पे इंडियन लिखिएगा, रिलीजन हिंदू लिखिएगा, और यहाँ पे जैसे देखिए मेरा जो मातृभाषा है वो भोजपुरी है। हो सकता है कि किसी का मैथिली हो, किसी का हिंदी हो, किसी का पंजाबी हो, हरियाणी हो, जैसा आपका जो मातृभाषा है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे पैन नंबर लिख दीजिएगा अपना, और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। ये सब मैं डम्मी के तौर पे भर के आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैटेगरी लिखिएगा, जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल है, जो भी है वो उस पे आपको टिक करना है। उसके बाद हम बात करें तो क्या आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे पुलिस सर्विस, यहाँ पे अगर आप पुलिस सर्विस में काम किए हैं तो इसको भी यस नो कीजिएगा, अगर है तो यस, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर बात करें तो ये हमारा आता है वेदर आर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, यहाँ पे यस या नो कीजिएगा। इसको यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर गवर्नमेंट में आप कहीं भी काम किए हैं तो इसको भी आप यस या नो कर लीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर में हम बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो याद रहे ये प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा डिग्री दिखाएंगे, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल दिखाएंगे, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपको 10th में यहाँ पे आप किस बोर्ड से किए थे वो लिखना है, और यहाँ पे किस डेट और किस महीने और किस ईयर में आपका रिजल्ट आया था वो लिखना है। ड्यूरेशन यानी कि कितने साल का कोर्स होता है वो लिखना है। और फिर यहाँ पे और स्ट्रीम की बात करें तो 10th में अगर आप अपने बोर्ड से जो सब्जेक्ट नॉर्मल पढ़ाया जाता है सभी बच्चे को वहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। परसेंटेज अपना लिख दीजिएगा, कितना परसेंट नंबर से आप पास हैं। फिर अगर आप 12th किए हैं तो यहाँ पे 12th किस बोर्ड से किए हैं, आपका डेट मतलब रिजल्ट आने का तारीख क्या था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ईयर और मंथ के साथ ड्यूरेशन। आपने जो ड्यूरेशन था वो 12th 2 साल का होता है तो यहाँ पे 2 साल लिख दीजिएगा। स्ट्रीम में आप कॉमर्स से किए हैं, साइंस से किए हैं या आर्ट से किए हैं वो लिख दीजिएगा। कितना परसेंट आपको नंबर आया था वो लिख दीजिएगा। अगर ग्रेजुएशन का भी डिग्री आप रखते हैं तो यहाँ पे भी इसे ऐसा ही आपको फिल करना है, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस ईयर और मंथ में आपका रिजल्ट आया था, कितने ड्यूरेशन का यानी कि 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है। स्ट्रीम में आप लिख दीजिएगा ऑनर्स है, किस सब्जेक्ट से, मार्क्स लिख दीजिएगा। फिर डिप्लोमा में सेम भर देना है, ITI में ही भर देना है, और NCVT कोर्स है वो भी भर देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन BE और इट इज इक्विवेलेंट MBA, आप एनी अदर मतलब आप इसमें से क्या क्या कोर्स अपने पास किए हैं वो सब लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर में बात करें, अगर आप हैंडीमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बस यहाँ पे 10th लिख के भी छोड़ सकते हैं, 12th लिख के भी छोड़ सकते हैं, ग्रेजुएशन लिख के भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मतलब कोई एक 10th होना मैंडेटरी है, उसके अलावा कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन याद रहे आप अगर ज्यादा क्वालिफिकेशन फील करते हैं तो आपको वरीयता दिया जाएगा, यानी कि वैल्यू ज्यादा होगा। उसके बाद हम बात करें तो आपको कौन कौन से लैंग्वेज बोलना और समझना, लिखना ये सब अच्छे से आता है। तो इंग्लिश में देखिए, अब जैसे इंग्लिश में मतलब रीड कर सकता हूं, स्पीक यानी कि बोल नहीं सकता हूं, और लिख सकता हूं यानी कि पढ़ सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये मेरा इंग्लिश जो है वो गुड है। हिंदी मैं लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो ये मेरा एक्सीलेंट है। ऐसा ही आप लोग भी भरिएगा। उसका लोकल लैंग्वेज, लोकल जो लखनऊ का लैंग्वेज है वो हिंदी ही बोला जाता है, और कभी कभी कोई कोई भोजपुरी बोलता है, लेकिन भोजपुरी नहीं बोला जाता है, हिंदी ही बोला जाता है। तो लोकल वहां का यानी कि लखनऊ एयरपोर्ट का लोकल लैंग्वेज भी मुझे रीड करने आता है, पढ़ना आता है, बोलना आता है, तो इसको भी मैं एक्सीलेंट लिखूं। उसके बाद यहाँ पे बोला है मदर टंग, मतलब आपका जो मातृभाषा है, जो आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका जो मातृभाषा है उसमें आप क्या जानते हैं, तो हम बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, इसमें भी मेरा एक्सीलेंट है, इसको भी हम साइड रखते हैं। अब जो है हमारा आएगा वर्क एक्सपीरियंस। देखिए अगर आप कहीं वर्क का एक्सपीरियंस दिखाते हैं, सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता है ना एयरलाइंस कंपनी में यानी कि विमान कंपनी में, वो एयर इंडिया ही देता है। अगर आपको कहीं वर्क एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, किस पोस्ट के लिए काम किया है, किस तारीख से किस तारीख तक काम किया है, नेचर ऑफ जॉब क्या था, और रिलीजन लीव मतलब आपने किस कारण से छुट्टी लिया था, ये लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे कहीं किए हैं तो नहीं किए हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस हेल्ड, मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, LMB है या HMB है वो लिखिएगा, लाइसेंस नंबर लिखिएगा, डेट ऑफ इशू लिखिएगा, वैलिड अप टू लिखिएगा। अगर है तो जरूर दीजिएगा जानकारी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट जॉब में जितना ज्यादा आप अपना क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, टैलेंट दिखाएंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहां पे एयरपोर्ट में गया था, लखनऊ चौधरी चरण सिंह नेशनल एयरपोर्ट पे, वहां पे ये मैं देख के बता रहा हूँ। उसके बाद आपको 18 नंबर में आपको 500 रुपए का पेमेंट जो है वो मतलब डिमांड ड्राफ्ट से के माध्यम से करना है। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई। यहाँ पे देखिए आपको क्या है ना कि आप जैसे
नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशू ब्रांच, मतलब आपने किस ब्रांच से अपना एड्रेस, वो बैंक से या ब्रांच से इशू कराया है डिमांड ड्राफ्ट, वो तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इशू कराया है। जो मेरा शाखा है वो फुलवरिया ओझा है, उसका जो कोड होता है वो 9480 होता है, तो वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। डेट ऑफ इशू, आपने किस डेट को ये इशू कराया था वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद यहाँ पे ड्राफ्ट यानी कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर। अब बात ये आता है कि डिमांड ड्राफ्ट जो स्टेट बैंक से बनता है इसको कैसे बनवाएं और डिमांड ड्राफ्ट नंबर कहाँ रहता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ही बताता हूं, चलिए मैं आपको कि डिमांड ड्राफ्ट नंबर कहाँ रहता है और कैसे बनवाएं। लखनऊ एयरपोर्ट पे जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 500 रुपये का अप्लाई करने के लिए, वो मैं कैसे भरना है फॉर्म SBI का, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे ऊपर आप अपना ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा, किस ब्रांच से आप बनवा रहे हैं, और ब्रांच के नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे बगल में देखिए डेट लिखना है, वो डेट लिख दीजिएगा। फिर जिसके नाम से बन रहा है उसका नाम लिख दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई आपको लिख देना है। और वो लिखने के बाद नीचे आप कितना रुपए पे कर रहे हैं ये वर्ड में लिखना है, तो 500 ओनली लिखना है। और फिर SBI में 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए 525 रुपये आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे 500 और 25 रुपये एक्स्ट्रा लिख के 525 लिख दिया हूँ। फिर आपको बैंक कॉपी में आना है, तो फिर आपको देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे फिर फुलवरिया ओझा लिखना है और AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड लिखना है और 500 रुपीज़ ओनली लिखना है। और फिर यहाँ पे मुंबई SBI लिखना है और अपना पैन नंबर लिख देना है, और यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देना है, और अपना यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देना है। और एड्रेस लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिख देना है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको राशि लिख देना है, और कितना मतलब एक्सचेंज हो रहा है ये लिख देना है, और पूरा लिख देना है 525 रुपया, और डेट लिख देना है, और ऊपर आप अपने ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा जिस ब्रांच से आप बनवा रहे हैं। ये भरने बहुत आसान एप्लीकेशन, मतलब डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म है। ये भरने के बाद आप अपने बैंक में जाइएगा, और बैंक में जाने के बाद आप ये जब जमा करेंगे तो वो बोलेगा कि इसके साथ एक चेक लगाइए। तो आप किसी को पकड़ लीजिएगा, बिना चेक का नहीं बनाता है SBI, हो सकता है कि बना दे, अगर बना दे तो काफ़ी बेहतर होता है, अगर बना देगा तो इसको जमा कर दीजिएगा और बनवा। तो जैसे ही आप डिमांड ड्राफ्ट का जो फॉर्म है वो भरने के बाद आप जब अपने ब्रांच में जमा करेंगे ना, तो देखिए ऐसा ही डिमांड ड्राफ्ट होता है। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बन के मिल जाएगा। आप यहाँ पे अगर ऊपर पढ़ेंगे तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है मांगे जाने, मतलब ऑन पे। तो यहाँ पे देखिए AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड आपको लिखा है, 500 ओनली लिखा हुआ है। ये देखिए ये किसे पे कर, आधा करोड़ रुपए, यहाँ पे देखिए संख्या में भी 500 लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर होता है ना वो यही होता है। देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है यही डिमांड ड्राफ्ट का जो 529519, ये मैं डमी के तौर पे बता रहा हूँ, ये काफ़ी दिन पुराना डिमांड ड्राफ्ट है, पिछली बार का ही है। तो यही हो गया आपका डिमांड ड्राफ्ट। इधर का जो लिखा हुआ है ये सब डिमांड ड्राफ्ट नहीं हो गया, ये जो है 52 यही डिमांड ड्राफ्ट नंबर में आपको फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको रखना है। तो जब आप वहाँ पे इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो देखिए ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट मतलब पिन कर देना है, और आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, इसी के अनुसार आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट वाला आपका सब डाउट क्लियर। उसके बाद जो है ना आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा 20 नंबर में पेज में, यानी कि चौथे पेज में, नहीं सॉरी 5वें पेज में आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस लिख देना है, आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे वो डेट लिख देना है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये प्लेस और डेट और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, ये सिग्नेचर कर दीजिएगा, और डेट और प्लेस वहीं पे जहाँ पे आप जाएंगे ना वहीं पे आपको भर देना है। और भरने के बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद एक और पेज है जिसको हम लास्ट पेज बोलते हैं, ये है 2 2 4 और 5 6ठा नंबर पेज है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी वे देयर एप्लीकेबल, मतलब क्या आप एप्लीकेशन फी के लिए अप्लेबल हैं, तो हम इसको टिक करेंगे और यस करेंगे। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम SLC बोलते हैं, ये आपके पास है तो हम इसको भी यस करेंगे और टिक कर देंगे। 10th स्टैंडर्ड मैट्रिकुलेशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो हम इसको भी टिक करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड प्री ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट है तो हम इसको भी टिक करेंगे और यस कर देंगे। अब आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया उसका मार्कशीट है तो यहाँ पे इसको भी टिक करके यस करेंगे। दूसरा पार्ट क्लियर किया है तो उसको भी यस करके टिक करेंगे। तीसरा पार्ट क्लियर किया है उसको भी यस करके, चौथा पार्ट क्लियर किए हैं तो उसको भी आपको लगाना है, केवल टिक करके यस नहीं करना है। आपको वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाना भी है, वेरिफिकेशन भी होगा। डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ये आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा।
जितना मतलब सर्टिफिकेट के लिए आप एप्लीकेबल है ना, मतलब आपके पास उपलब्ध है, वहीं पे आप यस कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा दूसरा यस मत कीजिए, ना तो एप्लीकेशन फॉर्म गड़बड़ हो जाएगा। उसका डिप्लोमा है 10 नंबर में तो इसको भी यस कर सकते हैं, आईटीआई है तो इसको भी यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर, मतलब नो नहीं करना है, छोड़ देना है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे यस करना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट केस ऑफ एक सर्विसमैन, इसको यहाँ पे एक सर्विसमैन लोग यस करेंगे। वह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे इसको यस कीजिए या नो कीजिए। नेशनलिटी, आपकी जो मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो है तो यहाँ पे ये सबको यस करना है। पैन कार्ड ये सबको यस करना है। आधार कार्ड ये सबको यस करना है। इनकम सर्टिफिकेट ये EWS वाले को यस करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये आप इसको यस कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। पासपोर्ट इशू ड्यूरिंग 2021-22 में इफ एप्लीकेबल है, मतलब अवेलेबल है तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अब जो है ना, ये देखिए, ये 6 पेज का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट में है ये एप्लीकेशन फॉर्म वाला रहेगा, आप देख लीजिएगा सीरियल नंबर। देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा, तो 12 के बाद आपको 11 नंबर पेज रखना है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर पेज रखना है। उसके बाद आपको 10 नंबर पेज रखना है, 10 नंबर पेज रखना है, और 10 के बाद आपको 9। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग भी आप पेज काउंट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे 10 नंबर पेज हो गया, फिर आपको 9 नंबर पेज हो गया, 9 के बाद यहाँ पे देखिए आपको 8 नंबर पेज हो गया और 7 नंबर पेज हो गया। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है। ये कितने पेज का है? 2 और 2 4 और 2 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि इससे जो पहले 6 पेज हैं इसमें केवल और केवल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये 6 पेज का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। इसको आपको भर लेना है, और भरने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाएं, वो डिमांड ड्राफ्ट आपको एक चेकबुक की तरह मिल जाता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। उसको लेके आप चले जाएंगे वहां पे, फिर आपको सीरियल नंबर से लाइन लगा दिया जाएगा और ऐसे ही आपको एक टोकन दिया जाएगा। देखिए ऐसा एक टोकन दिया जाएगा। इस टोकन के आधार पे आपका इंटरव्यू होगा। और देखिए सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू देने से पहले ये समझ लीजिए कि लखनऊ में 2 स्टेशन है, एक लखनऊ चारबाग है और एक लखनऊ NER है। तो लखनऊ चारबाग और NER में ज्यादा दूरी नहीं है, 100 से 200 मीटर की दूरी है। तो आप कहीं पे भी उतरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए लखनऊ एक मेट्रो सिटी है, काफी स्मार्ट सिटी है। तो आप लोग देखिए, मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लखनऊ, देखिए जो लोग हैंडीमैन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग तो बहुत बड़े आदमी होंगे नहीं कि भाई एयरपोर्ट से डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। वो लोग ट्रेन से ही आएंगे। तो जो ट्रेन से आएंगे ना, उनको मैं ये बता देता हूँ कि आप लोग लखनऊ एयरपोर्ट में नहीं मतलब जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट क्या करना है ना कि आप वहां पे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आप या तो अमौसी मेट्रो स्टेशन, मतलब चारबाग मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का नाम चारबाग है, वहां से आप अमौसी मेट्रो स्टेशन के लिए मेट्रो पकड़ लीजिएगा। तो वहां से लगभग 500 मीटर पैदल चलने होंगे एयरपोर्ट जाने के लिए। या वो भी एयरपोर्ट दो पार्ट में बटे हुए, एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है। तो आपको इंटरनेशनल में जाना है। डोमेस्टिक में हैंडीमैन की कोई पोस्ट नहीं होती और उसमें जॉब वॉब का कोई ऐसा जरूरत नहीं होता है। आपको इंटरनेशनल में जाना है मतलब एयरपोर्ट पे, तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा कि चारबाग से CC एयरपोर्ट, यानी कि CC वो उसका स्टेशन का नाम है, मेट्रो स्टेशन का नाम है। पूरा नाम इसका होता है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन। आप पकड़िएगा और वहां पे उतर के आपको 2 साइड एयरपोर्ट दिखेंगे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जब आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको ना राइट साइड जाना है। राइट साइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लेफ्ट साइड डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जो भारत में ही लैंड कराती है और उड़ाती है। और इंटरनेशनल दुबई और वगैरह वगैरह, मतलब यही जाती है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक ऐसा लिफाफा भी लेके जाना है। देखिए ये नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक सादा लिफाफा आप इसलिए लेकर जाएंगे कि जो सिलेक्शन होता है ना, ये सिलेक्शन देखिए यहाँ पे IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से सिलेक्शन होता है और दिल्ली के लोग ही इंटरव्यू लेते हैं। मेरा भी इंटरव्यू दिल्ली के लोग ही लिए थे। तो हो सकता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप लोग ये सब एक लिफाफा में डाल दीजिए, तो आपको वहां पे लिफाफा खरीदने में दिक्कत हो जाएगा। एयरपोर्ट पे एक फोटोकॉपी का भी जो सामान है ना, वो एक फोटोकॉपी 50 रुपया में मेरा हुआ था। तो आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट कितना महंगा है। अगर आप मतलब एयरपोर्ट पे अगर पानी पीते हैं ना, वो पानी मतलब आपको फ्री में मिल जाएंगे भरने वाले, लेकिन अगर खरीद के पीते हैं तो 50 रुपए में पानी मिलेंगे। तो आप लोग देखिए कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप लोग छोड़ के जाइएगा। एक एक चीज बारीकी से सब कुछ निकलवा लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको पता लगा कि 10 पेज फोटोकॉपी कराना है तो इसमें आपको 500 रुपए लग जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट कितना महंगा है। नहीं तो 5 किलोमीटर इधर आना होगा।
तो ये सब ले लीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। और वहां पे जब आपका नंबर आएगा तो अब काफी बच्चे का क्वेश्चन ये है कि क्या जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में होता है, तो नहीं, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो एकदम हिंदी में हुआ था। और मेरे से क्या क्वेश्चन किया गया था ये भी मैं आपको बता देता हूं। उस बार 25 पोस्ट पे ही वैकेंसी था। मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि मेरा नाम बोल के आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो वहां पे देखिए, सबसे पहले आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कहीं भी ये बताया जाता है कि आप इंटरव्यू में जाएं तो जब तक आपको इंटरव्यूअर बैठने के लिए ना बोले तब तक आप नहीं बैठिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई फीमेल आपकी इंटरव्यू ले रहा है, चाहे ले रही है, तो आपको क्या करना है ना कि पहले उनको, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून का टाइम है तो गुड आफ्टरनून, और इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग विश करना है। फिर जो मेल है उनको विश करना है। फिर जब वो लोग आपको बोलेंगे बैठने के लिए तब आपको बैठना है। और बैठने के बाद मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कैसे बताया था उन लोगों को। मैं बताया था कि सर मेरा नाम ऋतिक राज है, मेरे पिताजी का नाम अन्नू झा है, मैं बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना के सुगांव गांव का अस्थायी निवासी हूं। मैं 10वीं क्लास की पढ़ाई बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से 2017 में 43% नंबर के साथ पास हूं। और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की पढ़ाई मैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से 55% नंबर के साथ 2019 में पास आउट हूं। और मैं स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। मेरा सेशन 2020 से 23 है। और मेरे पास कोई जॉब की एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एज ए फ्रेशर यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। और यही बात मैंने बताया तो बोले कि वेरी गुड। और आप ये बताइए कि अभी विमान मंत्री का नाम क्या है, तो एक कुछ सिंधिया करके था, वह विमान मंत्री का नाम बताया। उसके बाद मैं आ गया, तो लगभग 15 से 20 दिनों के बाद आपके पास, मेरे पास मतलब कॉल आया। अगर आप लोग भी सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास भी कॉल जाएगा। और वहाँ पे बोला गया कि आपका आके ऑफर लेटर ले जाइए। तो जब मैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे गया तो मैंने जो आपको शुरू में, सबसे शुरू में जो मैं आपको ऑफर लेटर दिखाया था ना, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, यही ऑफर लेटर मुझे मिला कि आप अपना ऑफर लेटर आकर ले जाइए। और ये ऑफर लेटर मैं जब आकर वहां पे प्राप्त किया तो मुझे बोला गया कि आप 10 दिनों में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब बनवा कर, और भी कई डॉक्यूमेंट्स है, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप बनवा कर वहां पे रिपोर्ट कीजिए लखनऊ एयरपोर्ट पे। तो मैं रिपोर्ट किया तो मुझे एक आईडी कार्ड भी मिले थे। ये सब इंटरव्यू में कैसे क्या प्रोसेस हुआ था, मैंने जॉब क्यों छोड़ दिया, ये सब जो है ना, ये सब मैं वीडियो बना रखा हूं, उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग, एक पर्सनल वीडियो है, देख लीजिएगा। वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। अगर आपको इस एयरपोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, इस जॉब के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जितना जानकारी है मैं उतना जानकारी आपसे शेयर करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि मैं काफी छोटा एक यूट्यूबर हूं, इसीलिए अगर कहीं गलती हुआ तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मैं आपसे विदा ले रहा हूं।